नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। 11.40 करोड़ की लागत से शक्ति फार्म सिडकुल पुल का शिलान्यास। मुख्यमंत्री बोले 50,000 लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र में कई विकास योजनाओं का किया उल्लेख। यूसीसी, नकल विरोधी और धर्मांतरण कानून पर भी रखी बात। सितारगंज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सितारगंज के शक्ति फार्म को सिडकुल से जोड़ने हेतु सिसोना नदी पर 11.40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 150 मीटर स्पान सीसी पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। शक्ति फार्म पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जनता व जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पुल के निर्माण से शक्ति फार्म क्षेत्र के लगभग 50,000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पुल बनने के बाद सिडकुल, सितारगंज और विकासखंड सिसोना तक पहुंचने के लिए करीब 9 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे समय और ईंधन की बचत होने के साथ आवागमन भी अधिक सुरक्षित, सुगम और किफायती होगा। उन्होंने कहा कि यह पुल क्षेत्र के विकास को नई गति देने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति फार्म क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत डेयरी प्रसंस्करण इकाई, प्रहलाद पलसिया में लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क, सीएचसी उन्नयन, 4 लेन सड़क और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊधम सिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर, पंतनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, खटीमा और गदरपुर बाईपास, खेल स्टेडियम, प्लास्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जैसी कई बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास के साथ साथ राज्य की सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार देने और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किए गए अधिकांश वादे पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने शक्ति फार्म में निर्माणाधीन एक्वा पार्क और आंचल मल्टी दुग्ध प्लांट के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। और ये कोटल नदी पर बनने वाले पुल से ये सिडकुल का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, सिसोना विकासखंड जाने के लिए जो लोगों को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, इसके बन जाने से उनको बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसान उनका सफ़र हो जाएगा। अन्य भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि पूरा सितारगंज क्षेत्र, शक्ति फार्म का क्षेत्र, यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, उसके लिए भी ड्रेनेज का प्लान तैयार किया जा रहा है। अन्य विकास कार्य यहाँ पर एक्वा पार्क का निर्माण हो रहा है, कोला नदी पर पुल का निर्माण होना है। सभी काम तेज़ी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सितारगंज एक उत्कृष्ट क्षेत्र बने, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सर, किच्छा के एम्स को लेकर आपने कहा कि जुलाई में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, सर क्या कहना चाहेंगे? एम्स बनकर लगभग तैयार हो गया है। अंतिम चरण में उसकी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और जुलाई में जनता को समर्पित हो जाएगा तो एक बड़ी सुविधा का केंद्र हमारे यहाँ पर चालू हो जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य में, हमारे इस जनपद में एक एम्स का। सर, क्या एम्स का उद्घाटन करने पीएम मोदी आएंगे? हम लोग निवेदन करेंगे उनसे, उन्हीं के कर कमलों से उसका शिलान्यास हुआ है, तो जो शिलान्यास हुआ है तो उसका जो है लोकार्पण भी उनके कर कमलों से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।